हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग लगभग चैप्टर नंबर 10 का श्लोक नंबर 20 तक कर लिए थे। आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थयस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्नेत हयाशिनी तस्य ज्योतिश्च शुभुर्नग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि ब्रह्मा जी इस प्रकार बताते हैं नारद जी को, इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाले वस्तु ये सभी प्रकट हुई। फिर आगे बोधयमानस्य ऋषिभिरात् मनस्त अज्जीढ्रीक्षतः कर्णो च निर्भिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। वस्तुनो मृदु काठिन्ये लघु विमोर्षण शीतता जिघ्रीषते सत्वंगम निर्भिन्ना तस्याम रोम मही गृहा तटचांत ब्रहीवाट अस्त्वचा लब्ध गुणो वृतः। तो फिर आगे बात करते हैं सुखदेव जी कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों तथा यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं अस्तोरुस्तस्य नानाकररुचिकीर्षया तयोस्तु बलवान्द्रिय बलवान इंद्र आदान मुभयाश्रयम्। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। रागे सुखदेव जी कहते हैं गतिजिगी सतः पादो रुहाते अभिकामिकाम पदभयाम यज्ञ स्वयं भव्यं कर्म भी क्रियते इंद्रभिः। तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं निर्विद्यत्य विष्णु वै प्रज्ञान दामृतार्थिनः उपस्थ आसीन कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्। तत्पश्चात काम सुख, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रियां तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुई। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रियां के अधीन रहते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं उत्सी श्रिक्षुधातुमलं निर्विद्यते वैबुधं ततः पायु सततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्यागने की इच्छा हुई तो बुधा द्वार और फिर पायु इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रियां तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं।
आश्रीषो पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वा मुभयाश्रयम्। सुखदेव जी मुनि कहते हैं, तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। आदित सोरन्न पानानामासन कुक्ष्यन्त्र नाडयः नद्यः समुदाश्च तयोस्तु स्थिः पुष्टि अस्तिदाश्रये। जब भोजन तथा जल लेने की भगवान की इच्छा हुई तो उदर, आते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्त्रोत हैं। फिर आगे, निधीधया सुरात्म मायां हृदयं नर विद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्पः काम एव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छाओं का उदय हुआ। तब कर्म मांस रुधिरो रुधिर वेदो मज्जा स्थित धातवः भूमया पते जोमया सत्य प्राणो वयो वायुभिः। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि शरीर के 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकरात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्यवहारितं मया मह्यादिभिश्च वर्णैरष्टभिः बर्हिरावृतं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। अतः परम सूक्ष्मतः मम व्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्य निधनं नित्यं वांग मनसः परम। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य है, न अंत है। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। अमुनि भगवद्रूपे मया ते हयानुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि पश्चितः। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकमार्क मर्कः परः। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, प्रजापतीन मनुन देवान ऋषीन पितृगणान पृथक सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधरासुर गुह्यकान किन्नराप सरसो नागान सर्पान किं पुरुषान नरान मातृ रक्षः पिशाचांस प्रेत भूत विनायकान कुष्मांडोन माधवीतालान यातुधानान गृहानपि खगान मृगान पशून वृक्षान गिरिनृप सरीसृपान् विद्या ये अन्ये जल स्थल नभोकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतभ्य अस्ति विमः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपत्त कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, व्यवस्थ मनु जैसे समाई प्रधान, इंद्रचंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास, वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी,
चारण्य गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत नाग बंदर जैसे किम पुरुष मनुष्य मातृलोक के वासी असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी शुभ अशुभ नक्षत्र विनायक जंगली पशु पक्षी घरेलू पशु सरीसृप पर्वत जल तथा चेतन जीव जरायुज अंडज स्वेदज तथा उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं तत्त्वं हृदस्थम् इति तिस्रसुरनृनारकाः तत्रापैकैकसो राजन् भिद्यन्ते गतैस्त्रिधा यदैकैकतरो अन्या भयाम स्वभाव उपहन्यते। यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता मनुष्य और नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक उष्णाति स्थापाय पयन विश्वं तिर्यंगन नर सुरादिवी। वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों अमानवों तथा देवताओं में से समस्त जीवों का उद्धार करते हैं। ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यतसृष्टि मिदमात्मनः सन्नियक्षति तत्काले घनानि कवि वानिलः। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेतत् भावेन ही परम दृष्टु मर्हन्ति सूर्यः। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसे ही वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु में देखने के लिए अधिकारी होते हैं। नास्यकर्मणि जन्मादो परस्यानुविध्यते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं मायायारोपितं हि तत्। सुखदेव जी कहते हैं भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति की ही सृष्टा है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं अयं तु ब्राह्मण कल्पः सविकल्प उदाहरित विधि साधन यत्र सदकः पराकृत कृतः। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यज्ञ पराक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत् सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद्व्याख्यासे पादमं कल्पमतो शृणु। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों को की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद में कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। शौनक उवाच। श्री शौनक ऋषि अब कहते हैं यदा नो भवान् श्रुतशक्तः भागवतो उत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्य अक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा है कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। शत्रु कौशार वेस्तस्य संवादो अध्यात्म संश्रितः यदवास भगवान स्मय पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः।
रोहितस्तदिदं सौम्या विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवाग तवान पुनः। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया? कृपया करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। श्रीसूतवाचः राजा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तदवो अभिधास्ये राज्ञः प्रश्ना अनुसारतः। श्री शुक गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, अब यहाँ से कैंटो सेकंड समाप्त होता है। दूसरा अध्याय मतलब कि दूसरा आपका स्कंद समाप्त होता है। यहाँ से तीसरा स्कंद स्टार्ट होगा। तीसरा स्कंद में चैप्टर नंबर 1 यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।